हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज शाहनवाज एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे नूसी के एप्लीकेशन फॉर्म 2024 के बारे में। कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो आपको फॉलो करने हैं जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो तब, एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट डाल के उसको भेज कहाँ रहे हो, वो सारे इंस्ट्रक्शंस मैं कवर करूँगा। प्लस हाउ टू अप्लाई ये तो आपको पता ही चल जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना, नहीं तो आपका एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगा एंड आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। नूसी में अगर जीपी रेटिंग का एप्लीकेशन आपको फिल करना है तो इनका एप्लीकेशन फॉर्म ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम भी आपको लिमिटेड है, 1 महीने का ही टाइम मिला है एंड उसी टाइम में आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट भी करना है। और अगर वो रिजेक्ट हो गया तो फिर आप दोबारा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते हो। तो बार बार भेजने से अच्छा आप एक बार भेजो, ध्यान से पहले वीडियो देखो कैसे भेजना है, क्या क्या भेजना है, एंड देन उसके बाद ही भेजना। एंड चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कैसे कर सकते हो। तो एक एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। बट अगर आपको जानना है कि कहां से डाउनलोड होता है तो अगर आप नूसी गोवा सर्च करते हो तो उनका ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको यहाँ पे देखो होम पेज पे ही दिखेगा डाउनलोड का बटन। डाउनलोड के नीचे जीपी रेटिंग के एप्लीकेशन फॉर्म का टैब मिल जाएगा, उस टैब पे क्लिक करो, आपके पास एक फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा। वो फॉर्म आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये कुछ 11 पेजेस के एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखेंगे। हर एक पेज पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है, तो आपको पहले तो ध्यानपूर्वक पढ़ना है उस एक एक इन्फॉर्मेशन को। बट उसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपके पास पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा एंड देन उसके बाद आपको देखना है इसमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें। उससे पहले सबसे पहले आपको जानना है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो रिसेंटली हमारा एक वीडियो आया है, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप जाके वीडियो सेक्शन में वो वीडियो देख सकते हो। चैनल पे जाओ एंड वीडियो सेक्शन में जाओगे तो आपको ये थंबनेल दिख जाएगा, वहाँ पे जाके ये वीडियो देखो ध्यान से। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग पे आओ, ताकि आपको ये तो पता चल जाए कि आप एलिजिबल हो भी कि नहीं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। उसके बाद आ जाते हैं प्रोसेसेस पे। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस। तो जो आपके पीडीएफ में इंस्ट्रक्शंस मिले हैं वो कुछ आपके 18 पॉइंट्स हैं। मैं एक एक पॉइंटर पढ़ पढ़ के अब आपको समझाऊंगा। सबसे पहला है फिल अप फॉर्म ओनली इफ़ यू आर एलिजिबल, ठीक है। इसके कुछ मार्क्स रिक्वायरमेंट है, कुछ एज रिक्वायरमेंट है, कुछ हाइट रिक्वायरमेंट है, कुछ बीएमआई रिक्वायरमेंट है, कुछ आईसाइट रिक्वायरमेंट है, पासपोर्ट तो आपके पास होना ही चाहिए। ये सारी चीज़ें जब आप फुलफ़िल करते हो तभी आप ये सिर्फ फॉर्म फिल कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए जो मैंने आपको वीडियो अभी सजेस्ट किया है वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। उसके बाद आपका जो दूसरा पॉइंट है, आपको ये प्रिंट करना है, ठीक है। प्रिंट ब्रोशर, ये जो आपने 11 पेज के पीडीएफ डाउनलोड किया वो प्रिंट करो, ठीक है। ये ब्रोशर कम फॉर्म बोल सकते हैं। टोटल 11 पेजेस हैं। कलर प्रिंट आउट आपको लेना है, इंपॉर्टेंट है कलर प्रिंट आउट। ये चीज़ नोट करके रखो, आपको कलर प्रिंट आउट ही लेना है इस चीज़ का, ठीक है। जो 9, 10, 11 पेज नंबर है, लास्ट के 3 पेज नंबर, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही एप्लीकेशन फॉर्म है आपका, ठीक है। उसको आप सेपरेट शीट पे बोल रहे हैं इन लोगों ने कि सेपरेट शीट पे निकाल के रखो, बट आप साथ में निकाल लेना, उन तीनों को अलग कर दो, ठीक है। पेज 1 to 8 टू बैक, ठीक है। अब बैक टू बैक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो चीज़ उनको भेजना नहीं है, ठीक है। काफ़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस नूसी की तरफ से हैं, काफ़ी सही इंस्ट्रक्शंस हैं, ताकि आपके पैसे भी बर्बाद ना हो और काम की चीज़ें ही हों, ठीक है। 1 से 8 सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए, पढ़ने के लिए, और आपके मतलब जो डॉक्टर वॉक्टर की भी जो इसमें लगेगा क्या बोलते हैं उसको, लेटर हेड पे जो चीज़ें आप लिखवाओगे वो सारी चीज़ें भी, वो सब भी बताऊँगा। तो वो 1 से 8 के पेज नंबर के बीच में ही है। बट जो मेन एप्लीकेशन फॉर्म है वो लास्ट के 3 पेजेस हैं, दैट इज़ 9, 10th एंड 11th। ये जो 3 पेज हैं वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट पाते हैं फिलअप एंड कुरियर पेज नंबर 9, 10, 11 ओनली। 9, 10, 11 ओनली, प्लस अलॉन्ग विथ एनक्लोजर टू द एड्रेस, ओके, ठीक है। ये चीज़ आपको 9, 10, 11 इन लोगों ने बोला है 3 पेज भेजने के लिए, बट एडिशनल इसमें डॉक्यूमेंट भी आपको भेजना है, वो भी डॉक्यूमेंट मैं आगे बताऊंगा। प्लस डॉक्टर से 3 सर्टिफिकेट निकलवाने हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा।
ठीक है। ये आपको एड्रेस जो एड्रेस मेंशन्ड है वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। धीरे से पहले हम इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद से, ठीक है। उसके बाद फॉर्म टू बी फिल्ड अप बाय कैंडिडेट ओनली, नॉट बाय रिलेटिव एंड फ्रेंड। काफ़ी सिंपल चीज़ है, इसलिए कोई मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए आप खुद अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो एंड ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही फिल करना। ये नूसी गोवा में काफ़ी ये लोग स्ट्रिक्ट है एप्लीकेशन फॉर्म को लिख के, तो जो भी चीज़ें इन लोगों ने लिखा है इधर इंस्ट्रक्शन में उसको फॉलो ज़रूर करना है आपको, ठीक है। ओके, जो आपका पॉइंट नंबर 5 उसमें लिखा है साइन भी करना है एंड डेट भी आपको लिखना है एंड प्लेस मेंशन करना है। तो आप जो जहाँ पे भी हो आप वहाँ का प्लेस का नाम लिखोगे, उस दिन साइन करोगे, किस दिन साइन किया वो चीज़, क्योंकि वो एक काइंड ऑफ एग्रीमेंट है कि आप इन सब चीज़ों से एग्री कर रहे हो। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ऑन पेज नंबर 9 एंड 11, 9 और 11 पे ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, एक एक चीज़ आपको क्या क्या भरना है, सारी चीज़ बताई जाएगी इस वीडियो में। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 6 पे जैसे कि इन लोगों ने पहले बोला, ये जो पेज नंबर 1 to 8 है वो आपको पोस्ट नहीं करना है, वो आपके रेफरेंस के लिए, आपके पढ़ने के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं। तो देखो यहाँ पे इन लोगों ने फिर से क्लियरली मेंशन किया 5, 6, 7 आर फॉर डॉक्टर्स, आई सर्जन्स इन्फॉर्मेशन, डू नॉट अंडरगो मेडिकल फ्रॉम DGS अप्रूव्ड डॉक्टर। मेडिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 5, 6 एंड 7 में 3 चीज़ें बोली गई हैं जो आपको देनी है नूसी को, ठीक है, और तीनों उसी फॉर्मेट में देनी है। बट ये मेडिकल है, उन लोगों ने क्लियरली बोला है कि ये DGS अप्रूव्ड डॉक्टर से नहीं होगा, ये एक MBBS डॉक्टर से होगा या फिर MBBS से ऊपर ही डॉक्टर कोई होगा उससे ही होगा। एंड जो फॉर्मेट इन लोगों ने दिया उस फॉर्मेट पे उनका BMI का जो चेकअप होगा, जो कि BMI आपका 20 से 30 के बीच में ही होना चाहिए। दूसरा आपका आईसाइट, जो सही आंख है उसमें 6/6, और जो आपका मतलब थोड़ा सा जिसमें प्रॉब्लम वो 6/9 तक चल सकता है, तो वो भी एक प्रॉपर एक अलग सर्टिफिकेट बनेगा, BMI का एक अलग सर्टिफिकेट बनेगा। एंड अगर तीसरा कभी ज़िंदगी में आपकी सर्जरी वगैरह कुछ हुई है तो आप एक सर्टिफिकेट और बनाओगे जिसमें डॉक्टर ये बोलेगा कि इस सर्जरी से इनको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉपर तीनों चीज़ें डॉक्टर अपने लेटर हेड पे बनाएगा। याद रखना ये चीज़, लेटर हेड। आपको किसी MBBS डॉक्टर के पास जाना है एंड उनको बोलना है कि प्लीज़ सर मुझे ये 3 चीज़ मेरे मेडिकल के लिए चाहिए। अगर आपका सर्जरी नहीं हुआ तो वो चीज़ इग्नोर कर सकते हो, बट दो जो बाकी BMI और आईसाइट वाला है वो आपका चाहिए ही चाहिए। तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, एक MBBS डॉक्टर के पास, बोलोगे सर मेरा मेडिकल पर्पज़ के लिए ये 2 चीज़ें मेरे को चाहिए, एक तो आईसाइट वाला, वो आप आई सर्जन के पास जाओगे जो MBBS डॉक्टर होगा, एंड दूसरा BMI के लिए भी आप उसी से ही बोल सकते हो, वो बना के आपको दे देगा। लेटर हेड होता है जो डॉक्टर्स का जिस पे वो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, वो चीज़ होता है लेटर हेड। तो उस पर वो प्रॉपर प्रिंट करा के, जो मटेरियल इन लोगों ने पेज नंबर 5, 6 एंड 7 में दिया है, पेज नंबर 5, 6, 7 आप देख सकते हो, उसमें जो मटेरियल दिया उसको उस पर प्रिंट कराओ, उस पर उसका वैल्यू भरो, एंड देन उसके बाद उस डॉक्टर का साइन और स्टैंप लगेगा, तभी ये पेजेस अलाउड, तभी ये पेजेस माने जाएंगे, वरना नहीं माने जाएंगे। आप किसी DGS अप्रूव डॉक्टर से करा के भेजते हो तो भी नहीं माना जाएगा, यहाँ पे सिर्फ MBBS डॉक्टर चाहिए। और दूसरा, अगर आप पेपर पे करा के भेजते हो तो भी नहीं माना जाएगा, वो एक लेटर हेड पे होना चाहिए, और लेटर हेड आपका MBBS डॉक्टर को आप जाके जब बोलोगे वो समझ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8वां आते फिर, डॉक्टर आई सर्जन शुड नॉट फिल पेज नंबर 6 एंड 7, डॉक्टर मस्ट गिव सर्टिफिकेट ऑन द लेटर हेड। यही चीज़ बोल रहा था कि आपका वो पेज निकाल के नहीं देना है कि उस पर वो भर दिया और उसने साइन करके दे दिया। आपको उसको बोलना है कि प्रॉपर लेटर हेड पे इसको प्रिंट एंड पेस्ट करो, एंड देन उसके बाद उस पर वो उसको फिल करके उस पर साइन और स्टैम्प करके दो। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ है, योर फोटो शुड बी अटेस्टेड बाय डॉक्टर ऑन हिज लेटर हेड सर्टिफिकेट, योर वेट एंड हाइट मस्ट बी मेंशन ऑन BMI सर्टिफिकेट, ठीक है। आप अपना एक फ़ोटो भी उस लेटर हेड पे डलवा देना, और वो फ़ोटो पे भी मतलब वो जिस पेपर पे स्टैम्प और साइन होगा उस पर आपका फ़ोटो होना मैंडेटरी है, वो उस पर चिपका होना मैंडेटरी है, आपका नाम मैंडेटरी है, जो फॉर्मेट दिया गया उसको फॉलो करना मैंडेटरी है। उसके बाद 9th पॉइंट में भी BMI का दिया है। 10th में दिया है कि कोई भी आप फेक डॉक्टर से मत कराना, एक प्रॉपर MBBS डॉक्टर से ही कराना है, कोई भी फेक सर्टिफिकेट भी नहीं भेजना, नहीं तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है 11th, यू मस्ट हैव योर ओन ईमेल ID, आपका खुद का एक ईमेल ID होना चाहिए।
डू नॉट यूज़ किसी और का ईमेल आईडी, बिकॉज फ्यूचर कॉन्टैक्ट्स वगैरह, एडमिशन लेटर वगैरह सब ईमेल आईडी पे आते हैं, तो आपका ईमेल आईडी होना मैंडेटरी है। उसके बाद है आपका योर पासपोर्ट शुड नॉट बियर ECR रिक्वायर्ड। ECR रिक्वायर्ड का एक स्टैम्प होता है पासपोर्ट, वो आपके पासपोर्ट पे नहीं होना चाहिए। एक बार चेक कर लेना अपना पासपोर्ट बिफोर सेंडिंग देम, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आपका योर पासपोर्ट शुड हैव सरनेम एंड गिवन नेम, ये एक चीज़ मैंडेटरी है। यहाँ पे आपका नेम एंड सरनेम होना दोनों मैंडेटरी है, नेम एंड सरनेम पासपोर्ट पे, एंड वही जो पासपोर्ट पे नाम है वही आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में मैच होना चाहिए, बी इट योर 10th 12th और ITI का सर्टिफिकेट, कुछ भी है उस पर वही सेम नाम चलेगा। पॉइंट नंबर 14 पे आता है, तो पॉइंट नंबर 14 पे आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, यही सेम चीज़ जो मैं आपको बोल रहा हूँ, पासपोर्ट का जो आपका डेटा है वही आपके सारे सर्टिफिकेट्स पे होने चाहिए, ये सेम चीज़ यहाँ पे बोला गया। उसके बाद पॉइंट नंबर 15 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 15 इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन लोगों ने लिखा है कोई भी सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल नहीं देना, ना ही 10th का सर्टिफिकेट, ना ही 12th का सर्टिफिकेट, ना ही डॉक्टर से जो सर्टिफिकेट्स वगैरह बनवा रहे हो वो भी नहीं। आप क्या करना, लेटर हेड पे प्रॉपर बनवा लेना डॉक्टर से, उसका एक प्रिंट आउट भी ले लेना, एंड दोनों पे ही साइन और स्टैम्प करवा लेना, बिकॉज अटेस्टेड का मतलब होता है, अब इनको जो भी चीज़ें अटेस्टेड चाहिए होती है ना, तो जैसे अगर आपके मार्कशीट अटेस्टेड चाहिए तो मार्कशीट में इन लोगों ने क्लियरली बोला या तो आपका नोटरी ऑफिसर रहेगा या तो आपका प्रिंसिपल रहेगा, इन दोनों में से किसी एक का साइन होना चाहिए। तो आपको क्या करना है इस केस में, अपने 12th का मार्कशीट या 10th का मार्कशीट जिस बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो, 10th के मार्कशीट को लेके जाओ, प्रिंट कराओ, प्रिंट करा के नोटरी ऑफिसर को या तो वहाँ से साइन करवा सकते हो, या फिर बेटर यही रहेगा कि आप अपने स्कूल जाओ एंड प्रिंसिपल को बोलो कि सर प्लीज़ मेरे को इसको अटेस्ट करके दे दो, तो अपना साइन और स्टैम्प मार देगा, तो वो एप्लीकेबल है, आप इसके साथ भेज सकते हो। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको फ़ोटोकॉपीज़ भेजनी है, ना कि आपको कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। फिर आते हैं पॉइंट नंबर 16। तो पॉइंट नंबर 16 में इन लोगों ने ना कुछ इनक्लोजर मार्क करने के लिए दिया है, येस 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 करने के लिए दिया है। तो वॉट एवर यू आर डूइंग येस येस येस, वो आपको सर्टिफिकेट आपको अटैच करना है। वो चीज़ मैं जब एप्लीकेशन फॉर्म हम लोग फिल कर रहे होंगे तब मैं आपको दिखा दूंगा। उसका 17 इज़ चेक वंस अगेन ऑल द एबव बिफोर पोस्टिंग। इन लोगों ने बार बार यही चीज़ बोला है कि इंस्ट्रक्शंस इनके फॉलो करने, अगर कुछ भी आपका छूटता है तो एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एंड उसी में एप्लीकेशन फॉर्म ही मैंडेटरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फिल करना विद देयर इंस्ट्रक्शन जो वो बोल रहे हैं, नहीं तो आपका वो फॉर्म सिंपली रिजेक्ट कर देंगे। वही सेम चीज़ आपका 18th में भी दिया है कि अगर आपने इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप इंस्ट्रक्शंस को फिर से पढ़ो, जो मैंने समझाया उसको फिर से समझो, एंड देन उसके बाद आप फिर एक एक करके फॉर्म फिल करो। तो चलते हैं, देखते हैं कि आगे हमारे लिए और क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। तो जो ये पॉइंट मैं आपको बोल रहा था, इंश्योर दैट द इनक्लोजर मार्क्ड येस ऑन पेज नंबर 9 आर अटैच विद द फॉर्म। तो जो पेज नंबर 9 पे जो इनक्लोजर की बात कर रहे हैं वही है, लिस्ट ऑफ इनक्लोजर्स प्लीज स्टेट येस और नो, ठीक है। अब क्या है, सबसे पहला यहाँ पे जो है वो है अटेस्टेड कॉपी ऑफ 10th मार्कशीट, क्राइटेरिया एज स्पेसिफाइड इन ब्रोशर, ठीक है। तो अटेस्टेड कॉपी ऑफ 10th मार्कशीट मतलब आपका 10th का मार्कशीट आपको क्या करना है, प्रिंट कराना, अपने प्रिंसिपल से उसको साइन करवाना है, एंड प्रिंसिपल से साइन और स्टैम्प करवा के ही आपको इनको जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, उसको जब कुरियर कर रहे होगे तो उस कुरियर के उसमें इसको भी रखना है, ठीक है। तो आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होगे तो आपने ये चीज़ भेज रहे हो तो यस मैं भेज रहा हूँ तो यस कर दोगे, ठीक है। वेरीफाइड वाला सेक्शन आपको नहीं छूना है क्योंकि वेरीफाइड वाला सेक्शन उनका है, और ये एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल करेंगे तब भी आएगा, लेकिन एक बार मैं आपके लिए फिर से समझा रहा हूँ। दूसरा, अटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्कशीट एंड क्लास 12th के या हायर, ठीक है। अब जो 12th वाले बच्चे होंगे जो 12th के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं तो दे हैव टू पुट 12th का भी। अगर आप सिर्फ 10th के हो तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे सिर्फ नो लिख सकते हो कि मैं 12th के बेसिस पे नहीं हूँ, मैं 10th के बेसिस पे फॉर्म को फिल कर रहा हूँ। अगर ITI वाले हो तो ITI का सर्टिफिकेट सेम, आपका जो भी ITI कॉलेज का प्रिंसिपल होगा या जो भी होगा उससे अटेस्टेड होना चाहिए। अगर आप ये चीज़ भेज रहे हो तो येस, नहीं अगर 10th के बेसिस पे कर रहे हो तो नो, ठीक है। 4th में, अगर आपके पापा सीमेन हैं, चाहे ऑफिसर रैंक पे हों, चाहे आपका किसी क्रू रैंक पे हों, तो अगर हैं सीमेन तो आपको उनका CDC का वो सारे पेजेस भेजने हैं जिस पे स्टैम्प लगे हुए हैं, एंड उसके अलावा आपको एक उनका इंडोस का भी कॉपी भेजना पड़ेगा उनको, ठीक है। ये दो चीज़, अगर आपके पापा सीफेरर हैं तो आपको उनके इंडोस का कॉपी और CDC के उन सारे पेजेस के प्रिंट आउट जो
स्टैम्प्ड है। अगर आपके पापा सीमेन हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो, अगर आपके नहीं हैं पापा सीमेन तो आप इसको बस नो कर दो एंड छोड़ दो। कोई सर्टिफिकेट इंडोर्स सीडीसी डालने की ज़रूरत नहीं है। होपफुली आई एम क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ अटेस्टेड कॉपी ऑफ पासपोर्ट एज पर सिंपल शोन ऑन वेबसाइट। तो वेबसाइट पे आप जब जाओगे ना तो देयर इज़ अ सेक्शन की अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं, तो वहाँ पे आपको पासपोर्ट का सैंपल दिख जाएगा विच आई ऑलरेडी हैव सीन इट, बट वो मेरे को जब मैंने देखा तो उस पर कोई अटेस्टिंग नहीं था, नीदर ऑफ नोटरी ऑफिसर या फिर किसी और ऑफिसर का नहीं था। तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन टेक द प्रिंट ऑफ योर पासपोर्ट पेजेस। 3 पासपोर्ट पेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक फ्रंट में जहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन देता है, एक लास्ट में जहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया होता है, एक वो पेज होता है जिस पे स्टैंप लगा होता है। तो ये तीनों पेज का आपको प्रिंट आउट निकालना है एंड तीनों को भेजना है। ठीक है, तो उस पर आप अटेस्टेड जो बोला हुआ है वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप अपना ही सिग्नेचर कर सकते हो जस्ट टू अटेस्टेड कि दैट इन योर नॉलेज यू आर सेंडिंग द करेक्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो वो चीज़ आप ध्यान रखना। उसके बाद 6 इज अटेस्टेड कॉपी ऑफ आई टेस्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम आई सर्जन, अटेस्टेड कॉपी ऑफ BMI सर्टिफिकेट। ठीक है, वो जो तीसरा सर्टिफिकेट मैंने बनाया था जिनका सर्जरी हुआ है सिर्फ उनको ही भेजना है, बाकी ये 2 चीज़ मैंडेटरी है। तो पासपोर्ट आप भेज रहे हो, यस सर, ये आई सर्जरी वाला भेज रहे हो, आपको भेजना ही है, आपको यहाँ पे चॉइस है ही नहीं। आप ये BMI सर्टिफिकेट भेज रहे हो, यस, यहाँ पे भी आपको कोई चॉइस नहीं दिया गया है, तो ये आपको यस भेजना ही भेजना है। ठीक है, अब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग GP रेटिंग कोर्स प्लीज़ टिक। ठीक है, अब आपको कहाँ से पता चला GP रेटिंग कोर्स के बारे में, तो आप डेफिनेटली बडिंग मरीनर्स के GP रेटिंग चैनल को फॉलो कर रहे होंगे, तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कुछ भी क्लिक कर दो, अदर्स पे ही टिक मार देना, जो करना है कर दो। ठीक है, अदर्स में ही आएगा हमारा यूट्यूब सेक्शन। तो ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। अगर आपने नहीं भी किया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो ये हो गया आपका इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्लियरली चीज़ें देखो कैसे लिखी हुई, काफ़ी सही मुझे लगा। नूसी का एप्लीकेशन फॉर्म निकालने का तरीका एक एक चीज़ बता रखा है ताकि कोई भी कैंडिडेट कोई भी गलती ना करे, बट हम जैसे लोग भी हैं जो आपको और अच्छे से समझा रहे हैं कि आप क्या क्या गलतियाँ नहीं करो। ठीक है, तो ये लिस्ट ऑफ इनक्लोजर्स था जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म का ही पार्ट है, बट मैंने इसको अलग से इसलिए रखा था ताकि मैं आपको येस नो करके और एक बार अच्छे से समझा सकूं। अब चलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ एंड कैसे उसको भेजना है उसकी तरफ। अभी जो आपके सामने है ये है इनका एप्लीकेशन फॉर्म, पेज नंबर 9, 10, 11, जो मैंने पहले भी आपको बोला था पेज नंबर 9, 10, 11 विल बी योर इम्पॉर्टेंट पेजेस बिकॉज ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये तो मैंडेटरी ही है, इसके साथ जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो भी मैंडेटरी है। तो ये 3 पेजेस कैसे भरने हैं ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए एक एक करके भरते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं। यू हैव टू पुट द डेट हियर, देन यू हैव टू साइन, आपका सिग्नेचर यहाँ पे होना चाहिए, एंड देन यहाँ पे आपको एक फ़ोटो लगाना है अपना। ठीक है, तो इसको याद से अपना एक अच्छा सा फ़ोटो यहाँ पे जिसमें बहुत अच्छे आप लग रहे होगे वो आप डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद आते हैं फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है आपका सरनेम का ऑप्शन। ठीक है, सरनेम एज पर पासपोर्ट एंड देन गिवन नेम आपका एज पर पासपोर्ट। ठीक है, जैसे मेरा नाम शाहनवाज़ है, मेरा कोई सरनेम अभी नहीं है, बट अगर मेरा नाम शाहनवाज़ अंसारी होता तो मैं यहाँ पे डालता अंसारी एंड यहाँ पे डालता शाहनवाज़। ठीक है, उसके बाद आता है आपका डेट ऑफ बर्थ एज पर योर पासपोर्ट ओनली, आपको अपना डे जो आपको मान लो अगर मेरा बर्थडे 01/01/2002 है तो डे 01, ठीक है, मंथ 01 एंड 2002 मैं यहाँ पे डालता। ठीक है, ईयर एज एज ऑन 1/1/2025, तो आपका एज 1/1/2025 को कितना होगा वो एक रफली काउंट कर लो। अभी 2025 जो आने वाला है उस दिन तक आपका रफली कितना एज होगा उसके हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे भी मान लो अगर आपका 18 साल एंड 6 महीना होता है, एक बार काउंट कर लेना, रफली काउंट करके भी डाल सकते हो, या फिर बहुत सारे आपके टूल्स होते हैं जो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, वहाँ से आप चेक कर लेना एंड देन यहाँ पे डाल सकते हो कि मैं 18 साल 6 महीने का हो जाऊँगा 1 जनवरी 2025 को, वो यहाँ पे डालना है। आपका देन सेक्स मेल या फिर फीमेल, जो भी हो आप, मेल हो तो मेल पे टिक करना है, फीमेल हो तो फीमेल पे आप टिक कर सकते हो। देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे आते हैं। आपका 10th
का इन्फॉर्मेशन, आपके इंग्लिश में परसेंटेज कितने हैं, मान लो आपके इंग्लिश में 68% है तो आप यहाँ पे 68 लिखोगे, परसेंटेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप चाहे तो परसेंटेज भी बना सकते हो। मैथमेटिक्स परसेंटेज मान लो आपके 70% आए तो 70% डालोगे। देन वी हैव फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, साइंस के मार्क्स चाहिए इनको। तो फिजिक्स में मान लो आपके आए होंगे 70 में से 60 या फिर जो भी, मैं ऐसे रैंडम ले रहा हूँ, केमिस्ट्री में आपके 50 आ सकते हैं, जो भी आपका आया हुआ आप यहाँ पे डाल दोगे। ओवरऑल आपका 10th में कितना परसेंटेज आया था वो आपको यहाँ पे डालना है। जैसे आपके मान लो 76% आया तो 76% डाल दोगे आप, ठीक है। जिनके CGPA होंगे, मेरे टाइम पे CGPA चलता था, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, अपने जो CGPA है, मान लो आपका 8 CGPA है तो 8 × 9.5 करोगे तो जो आपका आ रहा है वही आपका परसेंटेज है। ये एक कैलकुलेशन है जो CBSE द्वारा दिया गया है। जो आपका CGPA है उसमें 9.5 से मल्टीप्लाई करो, वही आपका परसेंटेज होता है। तो आप वैसे कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप 12th क्वालिफाइड हो एंड 12th के क्वालिफिकेशन के बेसिस पे करना चाहते हो तो आप 12th के भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल सकते हो, सेम ऐसे ही। अगर आप डिप्लोमा ITI के नाम पे कर रहे हो तो आप उनके भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे वैसे ही डाल सकते हो। और जो सब्जेक्ट आपके डिप्लोमा और ITI में नहीं है उनको छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप होपफुली समझ गए। अब उसके बाद जो आपका स्टेप आता है वो आता है प्लीज़ टिक वेदर यू आर फ्रॉम। एक है वर्नैकुलर मीडियम स्कूल, एक है इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो अगर आप CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, ISC बोर्ड, अगर इन सब बोर्ड से हो तो आप यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल पे क्लिक कर सकते हो, या फिर आप टिक कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अगर आप वर्नैकुलर मीडियम स्कूल यहाँ पे देखो, मोस्टली मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई बंदा बंगाल से, वेस्ट बंगाल से, एंड उसने जहाँ से जिस बोर्ड से पढ़ाई करी है उसमें सारे सब्जेक्ट्स बंगाली मीडियम के ही होंगे, मतलब बंगाल लैंग्वेज में होंगे, बांग्ला लैंग्वेज में होंगे, तो यहाँ पे आपका वो टिक कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे इन लोगों ने दूसरा ऑप्शन इंग्लिश मीडियम स्कूल ही डाला हुआ है, तो हम मान के चलते हैं कि जितने भी स्टेट बोर्ड होंगे वो वर्नैकुलर मीडियम वाले ही होंगे। तो आप यहाँ पे वर्नैकुलर मीडियम, अगर आप स्टेट बोर्ड से हो तो टिक कर सकते हो। उसके बाद अगर आपके पापा सीमैन हैं तब, ठीक है। उससे पहले आपका है योर इंडोर्स नंबर, जो आई गेस किसी के पास होगा नहीं। अगर आप पहले से इंडोर्स नंबर ले रखे हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, अगर नहीं है तो जस्ट लीव इट, कुछ मत डालो। योर CDC नंबर, वो भी आप गेस आपके पास होगा नहीं तो वो भी आप छोड़ सकते हो, एंड अगर आपके पास है तो डाल भी सकते हो। फादर्स डिटेल, जो कि मैंने पहले बोला था, अगर आपके फादर सीमैन है तो आप अपने फादर का नाम, उनका इंडोर्स नंबर, उनका CDC नंबर, कौन सी कंपनी में है, उनका डेट ऑफ बर्थ एज पर पासपोर्ट, उनका रैंक है, वो सारे इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो यहाँ पे। अगर नहीं है तो जस्ट लीव इट, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की, ठीक है। ये फिर वही आ गए लिस्ट ऑफ इनक्लोजर्स, येस नो, जो चीज़ें आपके ऊपर अप्लाई होती हैं। अगर आप सिर्फ 10th के बेसिस पे ही भर रहे हो फॉर्म तो आपके लिए सिर्फ 10th का एप्लीकेबल है, तो 10th को आप करोगे येस, क्योंकि मैं इसका डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ, ठीक है। 12th के बेसिस पे नहीं कर रहे हो, 10th के बेसिस पे कर रहे हो, तो जो आपका सेकंड ऑप्शन है अटेस्टेड कॉपी मार्कशीट ऑफ क्लास 12, तो आप यहाँ पे कर दोगे नो, क्योंकि इसका सर्टिफिकेट मैं नहीं भेज रहा हूँ। सेम फॉर ITI, अगर आप कर रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे हो तो आप जस्ट कर सकते हैं यहाँ पे नो, ठीक है। उसके बाद आपके फादर सीमैन है, अगर येस तो आपको उनका दोनों डॉक्यूमेंट भेजने पड़ेंगे, इंडोर्स और CDC, जैसा कि मैंने बताया। अगर नहीं है तो जस्ट राइट नो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 5 अटेस्टेड कॉपी ऑफ पासपोर्ट, ये सबको भेजना है, तो येस ये आपको भेजना ही भेजना है। आपको अपना आई टेस्ट सर्टिफिकेट भेजना ही भेजना है, तो येस करोगे आप यहाँ पे। देन आपको BMI सर्टिफिकेट भेजना ही भेजना है, तो यहाँ पे आप येस करोगे, ठीक है। अब कहाँ से, कौन से सोर्स से आपको इन्फॉर्मेशन मिली है GP रेटिंग का, यहाँ पे अदर पे टिक करके छोड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद इन लोगों ने यहीं पे लिख दिया ये चीज़, प्लीज़ पुट दिस फॉर्म एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स, ये हम बाद में कवर करेंगे। पहले सारा एप्लीकेशन फॉर्म तो एटलीस्ट फिल कर दी, इन लोगों ने पहले ये चीज़ लिख दिया है, ठीक है। अब देखो स्टेटमेंट बाय द कैंडिडेट, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है। नेम ऑफ द कैंडिडेट इन कैपिटल लेटर, मान लो आपका नाम रमेश है तो रमेश यहाँ पे लिखोगे कैपिटल लेटर में, ठीक है। उसके बाद रमेश कुमार, आपका पूरा नाम रमेश कुमार है, आपने लिखा एंड देन आपने यहाँ पे बॉक्स में ही साइन कर दिया रमेश कुमार, ठीक है। ये चीज़ करना है, एंड आप इन सब चीज़ों से एग्री कर रहे हो, ये चीज़ों का ही ये एग्रीमेंट है। तो इसको पहले ध्यान से पढ़ लेना। यही सारी चीज़ें होंगी कि एज पर योर नॉलेज सब कुछ अच्छा है, और यही सारी चीज़ें, और कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिजेक्टेड इफ़ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ इनकम्प्लीट, तो आपको फिर से ये चीज़ भरना है। क्या भरना है
कैंडिडेट नेम एज पर पासपोर्ट, आपका सरनेम यहाँ पे आएगा, आपका गिवन नेम यहाँ पे आएगा, जैसा कि मैंने पहले समझाया। फादर्स नेम यहाँ पे आएगा, आपका पूरा एड्रेस यहाँ पे लिखो, आपका सिटी, आपका पिन कोड, आपका स्टेट, आपका मोबाइल नंबर, एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर अपने पापा का लिख सकते हो, वो रिलेशन में आपके फादर हैं तो आप फादर लिख दो, दूसरा अल्टरनेट लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका एक ईमेल आईडी जो आपका ही हो, क्योंकि उस ईमेल आईडी पे आपसे कांटेक्ट किया जाएगा एडमिशन के लिए, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट। आपके एग्जामिनेशन वगैरह की सारी इन्फॉर्मेशन, इंटरव्यू की सारी इन्फॉर्मेशन इस पे आएगी, तो ईमेल इज़ मैंडेटरी कि वो आपका ही हो। एक ऑल्टरनेट वैलिड ईमेल आईडी आप दे सकते हो अपने फैमिली मेम्बर में से किसी का, ठीक है। प्लीज़ चेक रीचेक दैट योर ईमेल आईडी इज़ वैलिड। ईमेल आईडी बार बार इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि सारे जो कॉन्टैक्ट्स होंगे वो ईमेल आईडी के थ्रू ही होंगे, तो इसलिए आपका ईमेल आईडी वो रेगुलर आपको चेक करना है कि इस पर कोई मेल तो नहीं आया है, ठीक है। यहाँ पे यही सेम चीज़ उन लोगों ने बोला, अगर ईमेल आईडी गलत होगा तो आप कोई भी मैसेज मेल नहीं मिलेगा। एंड कीप योर मोबाइल ऑन नॉट साइलेंट ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। आपके जो सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे की टाइमिंग है उसमें इसको फ़ोन को साइलेंट पे मत करना, क्योंकि कभी भी आपको कॉल भी आ सकता है। अगर उनको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए होंगी या फिर आपके एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम है तो वो दे कैन कॉल यू, एंड इवन एग्जामिनेशन वगैरह के भी कुछ होंगे तो वो आपको कॉल करके बताएंगे, तो ये भी चीज़ है, ठीक है। ये है आपका पेज नंबर 10। अब हमने पेज नंबर 10 भी फिल कर दिया, अब हम लास्ट पेज पे आते हैं, दैट इज़ पेज नंबर 11। इसमें अगेन आपको पूरा ये चीज़ पढ़ना है, ये आपके फिर साइन के लिए ही है। आपको यहाँ पे साइन करना है, मान लो आपका नाम रमेश है तो आपने साइन कर दिया, आपने आज का डेट भी डाल दिया, ठीक है। ये है इनका फ़ीस 1.5 लाख रुपये। 18 रुपये आपके यूनिफॉर्म लिनन के हैं, कॉशन डिपॉजिट आपके 2000 है, ये भी आप अग्री कर रहे हो सब कुछ। ये ऑफिस यूज़ के लिए, इसको छूना भी मत, जो भी चीज़ें ऑफिस यूज़ के लिए होती हैं उसको नहीं छुआ जाता है। बस यहाँ पे आपको साइन और आपको डेट लिखना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप खुद समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, तो आप खुद पढ़ लेना और खुद समझ लेना। मैंने आपको बता दिया कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करते हैं। तो ये हो गया आपका 9, 10, 11 पेज नंबर जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म था वो आपने फिल कर दिया। अब वापस आते हैं हम इस चीज़ पे, ठीक है। तो जैसे ये चीज़ दे रखा है इन लोगों ने, प्लीज़ पुट दिस फॉर्म एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स इन स्ट्रॉन्ग इन्वेलप। स्ट्रॉन्ग इन्वेलप एक अच्छा सा इन्वेलप खरीद के लाना, 20-25 रुपये का मिलेगा, जिसका जो साइज हो वो 9.5 बाई 12.5 का हो इंचेस में, सो दैट द एप्लीकेशन फॉर्म एंड द डॉक्यूमेंट्स फिट प्रॉपरली, ठीक है। तो जो आपने 3 पेजेज एप्लीकेशन फॉर्म के फिल किए हैं, ये जो इनक्लोजर्स आपने यहाँ पे डाले हैं कि ये चीज़ें मैं आपको भेज रहा हूँ, जो जो चीज़ों पे आपने यस किया है सबका प्रिंट और अटेस्टेड, अटेस्टेड समझ रहे हो, आपके मार्कशीट जो अटेस्टेड होंगे वो प्रिंसिपल से होंगे। पासपोर्ट होगा उस पर जो मैंने इनका सैंपल देखा वो अटेस्टेड नहीं था, तो आप अपना ही साइन करके भेज सकते हो, एज़ पर योर नॉलेज इट इज़ वैलिड डॉक्यूमेंट। एंड जो आपका तीसरा चीज़ है दैट इज़ आपका मेडिकल का सर्टिफिकेट्स, वो सारे डॉक्टर अटेस्ट करके भेजेंगे। सब पे साइन एंड स्टैम्प इज़ मैंडेटरी, बस आप पासपोर्ट पे कोई भी स्टैम्प मत मारना, ठीक है। तो जो जो चीज़ें हैं यस उस सबका फोटोकॉपी अटेस्टेड। आपकी ये तीनों पेज, जो 3 पेज आप फिल किए हो, पेज नंबर 9, 10 एंड 11, इसको एक इन्वेलप में डालना है, ठीक है। एंड उसको स्पीड पोस्ट और बाई कुरियर, जो फास्टेस्ट सर्विस है आपके वहाँ से, कहाँ के लिए करना है वो चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। एक और इन्फॉर्मेशन शीट है पूरा, इसको भी पढ़ेंगे, बट आपको यहाँ पे एड्रेस दिख रहा होगा क्लियरली। 31 अगस्त 2024 से पहले वो चीज़ इस एड्रेस पे पहुंच जानी चाहिए। तो मैं तो यही बोलूँगा कि जितना जल्दी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके इस एड्रेस पे भेज सकते हो विद वैलिड डॉक्यूमेंट तो भेज दो, ताकि आपका एप्लीकेशन जल्दी कंसीडर होगा। तो ये एड्रेस है, इसको आप नोट करके रख सकते हो। इवन जो प्रॉस्पेक्टस आप डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड करोगे या फिर वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे हो, उधर भी ये एड्रेस है, तो वहीं पे आपको भेजना है, कुछ गलतियाँ इसमें मत करना। अब ये थोड़ा सा बेसिक इंस्ट्रक्शन है, ये इसको भी पढ़ लेते हैं। प्लीज़ प्रिंट द फॉर्म ऑन गुड क्वालिटी, प्रिंटर पेज जो भी चीज़ें हैं आपको अच्छे से प्रिंट करना है। वही सेम चीज़ बार बार इन लोगों ने लिखा हुआ है। पुअरली प्रिंटेड फॉर्म, जो अगर गलत से कहीं धुंधला प्रिंट हुआ हो या फिर ऐसा कोई प्रिंटिंग हुआ होगा तो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से प्रिंट कराना, कलर प्रिंट आउट। योर पासपोर्ट शुड हैव सरनेम एंड गिवन नेम, 2 नेम होना चाहिए, आपका नेम एंड सरनेम होना चाहिए। ये मर्चेंट नेवी में अब कुछ रिक्वायरमेंट्स बन रही हैं जिसमें दोनों होना जरूरी है, क्योंकि वीज़ा में कभी कभी प्रॉब्लम होता है। तो नेम एंड सरनेम होना मैंडेटरी, अगर नहीं है तो यू आर नॉट एलिजिबल, आप फॉर्म फिल मत करो, ठीक है। अगर आप सही कराना चाहते हो तो ये एक
प्रोसेस है, बट इसमें टाइम लगेगा और उससे पहले अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाता है तो, जो कि मोस्टली नहीं हो पाएगा क्योंकि गैजेट वगैरह वो सब बना के निकालना पड़ता है, उसमें बहुत टाइम लगता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपका ये पासपोर्ट पे एक और चीज़ है, इट शुड नॉट बियर दिस ECR रिक्वायर्ड इंडोर्समेंट। एक चीज़ होता है जो पासपोर्ट को जब ओपन करोगे तो उधर ही क्लियरली मेंशन होगा ECR रिक्वायर्ड। अगर आपके पासपोर्ट पे ये चीज़ है तो प्लीज़ नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दो और तत्काल में करना ताकि जल्दी से जल्दी मिल जाए, ताकि आप अप्लाई कर पाओ। ठीक है, उसके बाद यही सेम चीज़ जो फिर से बोला, सेंड डली फिल्ड ऑल पेजेस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। जो 3 पेजेस आपने एप्लीकेशन फॉर्म के फिल किए, जो साइन किए हैं, वो प्रिंटेड ऑन सिंगल साइड सेपरेट शीट, तीनों पेज 3 अलग अलग पेजेस पे प्रिंट होंगे। कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट ऑन 1 पेज, सैम्पल सोन ऑन वेबसाइट। ये वेबसाइट पे जाना है आपको nosiacademy.edu.in पे। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि ये चीज़ आपको कहाँ पे मिलेगी। जो सैम्पल है, जो सैम्पल की ये बात कर रहे हैं, आप यहाँ पे आओगे, ये है जो सेक्शन आपका, जो डाउनलोड वाला सेक्शन है ना, डाउनलोड वाले सेक्शन के पास एक स्कैन डॉक्यूमेंट फॉर, इसके नीचे लिखा था कुछ, इस चीज़ पे क्लिक करोगे तो आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे एंड आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपको कैसे भेजना है। तो इस पे जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, वापस आते हैं इस पे इंस्ट्रक्शंस पे। तो अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ योर मार्कशीट, फोटोग्राफ भी आपको यहाँ पे भेजना है। तो आप क्या कर सकते हो, उस इनवेलप में आप अपने 5 से 6 फोटोग्राफ एक उसमें डालना और उसमें डाल के उनको इधर भेज देना। ठीक है, इन अ स्ट्रॉन्ग इनवेलप, जो कि पहले ही इन लोगों ने मेंशन किया। डू नॉट सेंड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स बाय मेल। ठीक है, कोई भी आपको मेल और उससे डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने, आपको स्पीड पोस्ट कुरियर ही करना है। ठीक है, आपको मतलब इन्वेलप में घुसाना है, उसको ले जाके उस पर्टिकुलर एड्रेस पे कुरियर या फिर पोस्ट करना है, स्पीड पोस्ट करना है। एक फ़ोटो आपका उधर चिपक रहा था एप्लीकेशन फॉर्म पे, और कुछ एक्स्ट्रा फ़ोटोज़ आप अपने तरफ से भी भेज देना, अगर यूज होगा तो होगा, नहीं तो फेंक देंगे वो लोग। ठीक है, कोई भी डिमांड ड्राफ्ट कुछ भी भेजने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चेक वगैरह भेजने की ज़रूरत नहीं, कोई एप्लीकेशन फॉर्म का फ़ी नहीं है। जब एक बार आपका एप्लीकेशन सेलेक्ट हो जाता है तभी आपसे आई गेस फ़ी वगैरह मांगते हैं ये लोग। ठीक है, ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म थ्रू ईमेल टू ब्रिंग अलॉन्ग नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फ़ी। देखो, जैसे मैंने बोला था कि जब एक बार शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो उसके बाद से वो बोलेंगे तो आप अपना नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फ़ी लेके जाओगे एंड देन उसके बाद वो लोग फिर उसके बाद कैरी ऑन करेंगे आपका टेस्ट को लेके एंड इंटरव्यू को लेके। ठीक है, डेट एंड वेन्यू ऑफ इंटरव्यू टेस्ट विल बी कम्युनिकेटेड ओनली टू शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। जितने बच्चे शॉर्ट लिस्ट हो रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ उनको ही यहाँ पे इंटरटेन किया जाएगा, कोई भी ईमेल या फिर मैसेज। जो शॉर्ट लिस्ट नहीं होंगे उनको कुछ नहीं मिलने वाला। तो अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप समझ के चलो कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है आपकी गलतियों की वजह से, क्योंकि आपने वीडियो को पूरा नहीं देखा। ठीक है, ईमेल के थ्रू ही आपको सिर्फ कांटेक्ट किया जाएगा, जो कि मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि ईमेल आपका सही होना चाहिए, ईमेल गलत नहीं होना चाहिए। प्लीज़ चेक योर इनबॉक्स स्पैम जंक इन लास्ट वीक ऑफ सितंबर 2024। लास्ट वीक ऑफ सितंबर 2024 में ही ये लोग मेल भेजना शुरू करेंगे। तो लास्ट वीक ऑफ सितंबर में आपको अपना जो इनबॉक्स है, आपको अपना जो स्पैम है, जंक है, वो सारी चीज़ें चेक करते ही रहना है। ठीक है, कभी भी मेल आ सकता है, किसी भी दिन मेल आ सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करते रहना है। ठीक है, दोज हु डू नॉट रिसीव एनी ईमेल फॉर इंटरव्यू फिलअप न्यू फॉर्म फॉर नेक्स्ट बैच। इन लोगों ने क्लियरली मेंशन किया है कि अगर आपको नहीं आया तो मतलब आप रिजेक्ट हो चुके हो ऑलरेडी, आप अगले बैच के लिए फिर से फॉर्म फिल कर सकते हो। एक और चीज़ यहाँ पे इन लोगों ने क्लियरली मेंशन किया है, कैंडिडेट शुड ब्रिंग द प्रिंट आउट ऑफ द ईमेल फॉर इंटरव्यू। ठीक है, तो जो भी ईमेल आपका आ रहा है नोसी की तरफ से उसको प्रिंट करवा लेना। दैट विल बी लाइक एडमिट कार्ड और वी कैन से हॉल टिकट फॉर यू, जो मेल का आप प्रिंट आउट लोगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना, इस चीज़ का मतलब वो जो ईमेल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको नोसी की तरफ से आएगी। तो ये है पूरा इंस्ट्रक्शंस, ये है आपका पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको क्लियरली समझा दिया कि कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अगर आपको वीडियो में थोड़ा भी हमारा एफर्ट दिख रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करोगे एंड कोई भी डाउट हो यू कैन पुट इन द कमेंट, मैं वहाँ पे भी सॉल्व करने के लिए रेडी हूँ। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा नूसी या फिर कोई भी और ग्रुप है उधर भेजो। ठीक है, उसके बाद आते हैं दी एंड पे। ठीक है, तो ये रहा वीडियो का दी एंड। एंड अगर आपको प्रिपरेशन करना है जीपी रेटिंग का, या फिर आपके घर में कोई है जिसको जीपी रेटिंग का प्रिपरेशन करना है, या फिर कोई दोस्त कोई भी है, यू कैन टेल देम कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, आपको दिख रहा होगा, वो फिल आउट द गूगल फॉर्म
विच लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करो एंड गूगल फॉर्म आएगा, उसको फिल करो। मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी एंड वी विल हेल्प यू आउट टू क्लियर दिस नूसी का रिटन एग्जामिनेशन, इंटरव्यू एंड स्टार्ट योर करियर इन मर्चेंट नेवी। तो ये फॉर्म जरूर फिल करना। बाकी होपफुली आपको वीडियो से क्लियरली सब कुछ समझ में आ गया होगा कि क्या है एप्लीकेशन प्रोसेस, सारी चीज़ें नूसी की। एंड ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।